Good morning students. Today we will discuss selection rules for electronic transition. लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्म स्टडी करेंगे. Parity. Term parity is applicable only to homonuclear diatomic molecules. Parity heteronuclear diatomic molecules के केस में अप्लाई नहीं होती है क्योंकि heteronuclear diatomic molecule के पास सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता है. सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या चीज़ है ये हम एग्जाम्पल की हेल्प से पढ़ेंगे. HCl मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल. किसी भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल पॉइंट कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे, अगर इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे हमें सेम न्यूक्लियाई सेम एटम मिलता है तो उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन है. अगर हमें सेम न्यूक्लियाई नहीं मिलता है तो उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है. फॉर एग्जांपल ये HCl मॉलिक्यूल का सेंट्रल पॉइंट है, इसके राइट में गए तो क्लोरीन न्यूक्लियाई है, लेफ्ट में गए तो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है. तो इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है. लेकिन डाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में सेंट्रल पॉइंट से राइट में गए हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, लेफ्ट में गए हाइड्रोजन न्यूक्लियाई. यानी कि एक सेंट्रल पॉइंट से आप इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में जाओ और आपको सिमिलर ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट इनकाउंटर हो तो उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन है. तो अगर आपके मॉलिक्यूल में ही सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है. तो जो पैरिटी है वो सिर्फ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में अप्लाई होती है, ना कि हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के केस में. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विद पैरिटी. एज वी नो, एस ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाते हैं. सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल की ये शेप होती है और हम जानते हैं कि सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो वेव फंक्शन है वो यूनिफॉर्म है, सिमेट्रिक है, हर जगह पॉजिटिव वेव फंक्शन है. तो ये मैं इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सेंटर पॉइंट कंसीडर करें, लेफ्ट में जाएंगे तो भी वेव फंक्शन पॉजिटिव है, राइट में जाएंगे तो भी वेव फंक्शन पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो भी वेव फंक्शन पॉजिटिव है, नीचे भी वेव फंक्शन पॉजिटिव है. तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पैरिटी है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन है. तो इसको हम कहेंगे जीरेड, इवन या सिमेट्रिक. जीरेड को हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे. लेकिन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो शेप है वो इस तरह की होती है और एक लोब में वेव फंक्शन पॉजिटिव है, दूसरी लोब में वेव फंक्शन नेगेटिव है. तो इस पॉइंट को अगर मैं सेंट्रल पॉइंट मानूं और राइट में जाएंगे तो हमें वेव फंक्शन नेगेटिव मिलेगा, लेफ्ट में जाएंगे तो वेव फंक्शन पॉजिटिव, यानी कि सेम वेव फंक्शन नहीं है. तो इस मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है, ये अनजीरेड है, अनइवन है, एसिमेट्रिक है. अनजीरेड को हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा यू से. अब हम डिस्कस करेंगे पाई. पी ऑर्बिटल्स की साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं. पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ये शेप होती है. ऊपर वाली लोब का वेव फंक्शन पॉजिटिव है, नीचे वाली लोब का वेव फंक्शन नेगेटिव है. तो इस पॉइंट को अगर मैं सेंट्रल पॉइंट मानती हूँ और हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो वेव फंक्शन है पॉजिटिव, और नीचे की तरफ वेव शिफ्ट करते हैं तो वेव फंक्शन है नेगेटिव. तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है, इसलिए ये अनजीरेड है, अनइवन है और यू कैन से एसिमेट्रिक है. इसको अनजीरेड सिस्टम को यू से रिप्रेजेंट करेंगे. अभी पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस पॉइंट को अगर हम सेंट्रल पॉइंट कंसीडर करें या इस डायरेक्शन में जाएं तो हमें मिला वेव फंक्शन पॉजिटिव,
इसके ऑपोजिट में गए तो भी हमें वेव फंक्शन मिला पॉजिटिव। इस पॉइंट के इस डायरेक्शन में गए वेव फंक्शन नेगेटिव, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में गए तो वेव फंक्शन नेगेटिव। तो इस मोलिकुलर ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, इसलिए ये जी रेड है, इवन मोलिकुलर ऑर्बिटल है। तो जितने भी सिग्मा बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं वो नेचर में जी रेड होते हैं, उनकी पैरिटी जी रेड होती है। और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग अनजीरेड होते हैं। अब जब दो मोलिकुलर ऑर्बिटल कंसीडर करते हैं तो जी इंटू जी जीरेड ही होता है, अनजीरेड इंटू अनजीरेड जीरेड होता है, जीरेड इंटू अनजीरेड अनजीरेड होता है, अनजीरेड इंटू जीरेड अनजीरेड होता है। ये बिल्कुल ऐसे हैं, प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट प्लस आता है, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट प्लस आता है, माइनस प्लस और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट माइनस आता है। सेकेंड टर्म है मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट। मल्टीप्लिसिटी ऑफ मोलिकुलर स्टेट इज गिवन बाय 2s+1 where s is total spin quantum number and calculated as s equal to s1 plus s2 plus s3 plus s4. This is the spin quantum number of a single electron. For upward spin, s is plus half. For downward spin, s is minus half. Let us consider spin multiplicity with the example of H2 molecule. Electronic configuration H2 molecule की होती है सिग्मा 1s2, एक हाइड्रोजन एटम दूसरा हाइड्रोजन एटम, उनके 1s ऑर्बिटल ओवरलैप होके सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाते हैं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाते हैं। सिग्मा बॉन्डिंग में ही दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और दोनों की अपोजिट स्पिन है, तो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, प्लस हाफ minus half equals to 0. In this situation, spin multiplicity is 1. For H2 positive ion, electronic configuration is sigma 1s2. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। तो S की वैल्यू होगी हाफ और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी 2. Now term symbols for diatomic molecules. Molecular term symbols specify the electronic energy levels of the simple molecules. जैसे एटम्स के केस में आपने टर्म सिंबल पढ़े थे, वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स को डेजिग्नेट करने के लिए यूज़ किए गए थे। इन द सेम वे सिंपल मोलिक्यूल्स की एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मोलिकुलर टर्म सिंबल्स को यूज़ करते हैं। एटॉमिक टर्म सिंबल प्रीवियस सेमेस्टर में आपने पढ़ा था, कैसे रिप्रेजेंट करते थे 2s+1। ये क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। L टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, J टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। नाउ मोलिकुलर टर्म सिंबल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी। लैम्डा टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, जिसके अलोंग सिग्मा बॉन्ड बनता है, GU। दिस इज द पैरिटी वेदर जीरेड और अनजीरेड। +-1 इज द रिफ्लेक्शन सिमेट्री अलोंग एन आर्बिट्रेरी प्लेन कंटेनिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। कोई भी ऐसा प्लेन जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से पास होता हो जाएगा, उसके एक्रॉस हमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री चेक करनी है। अगर सेम सिमेट्री मिलती है तो प्लस साइन, अगर सेम सिमेट्री नहीं मिलती तो माइनस साइन। इट इज़ लाइक मिरर इमेज। अगर आपको सेम मिरर इमेज मिलती है रिफ्लेक्शन में तो पॉजिटिव साइन, अगर सेम मिरर इमेज नहीं मिलती है तो नेगेटिव साइन।
लैम्डा वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ml वैल्यूज़। जो मोलिकुलर ऑर्बिटल एस ऑर्बिट से बना होगा उसके लिए ml वैल्यू 0, px से बना होगा उसके लिए +1, py से बना होगा -1, pz से 0, d ऑर्बिटल से बना होगा उसके लिए 2। तो ml वैल्यू 0 है तो मोलिकुलर टर्म सिंबल है सिग्मा और समीशन। +1 है तो पाई, -1 है तो भी पाई, 0 है तो अगेन सिग्मा, 2 है तो डेल्टा। तो अगर लैम्डा की वैल्यू 0 है तो सिग्मा, +-1 है तो पाई, वैल्यू +-2 है तो डेल्टा, +-3 है तो 5। रिफ्लेक्शन सिमेट्री सिर्फ सिग्मा स्टेट्स के लिए दी जाती है। पाई और डेल्टा स्टेट्स के लिए रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं दी जाती है, क्योंकि इन स्टेट्स के लिए दोनों ही रिफ्लेक्शन सिमेट्री मिल जाएंगी, +p और -p। तो पाई, डेल्टा और फाई के लिए हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री डिनोट नहीं करते, सिर्फ सिग्मा स्टेट के लिए रिफ्लेक्शन सिमेट्री डिनोट करेंगे। किसी भी क्लोज सेल के लिए रिफ्लेक्शन सिमेट्री पॉजिटिव होगी और पैरिटी जी रेड। क्लोज सेल मतलब फुल्ली फिल्ड शेल, जो कंप्लीटली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से पेयर्ड है। इन दैट सिचुएशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री पॉजिटिव, पैरिटी जी रेड। अब मोलिकुलर टर्म सिंबल्स को हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। टर्म सिंबल फॉर H2 मॉलिक्यूल्स। H2 मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिग्मा 1s2। अब 1s ऑर्बिटल से मिलके बना है सिग्मा, तो ml वैल्यू 0, तो आपकी स्टेट क्या होगी? सिग्मा। अब 1s2 सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? 0। तो यहाँ से स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? 1। और सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिट हमने पढ़ा है, उसकी नेचर क्या होती है? जी रेड। क्या होती है? जी रेड। अब चूंकि ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1, जो लैम्डा है वो 0 के कोरस्पॉन्डिंग सिग्मा, पैरिटी जी रेड, रिफ्लेक्शन सिमेट्री पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे? ये हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है, ये बॉन्ड लेंथ है, और ये मोलिकुलर ऑर्बिट की शेप है सिग्मा की। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे रग्बी गेम में जो बॉल होती है, अगर उसको आप सेंटर से काटोगे तो आधी बॉल ऊपर कट जाएगी, आधी बॉल नीचे। और चूंकि हमारा जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है पॉजिटिव वेव फंक्शन है, तो ऊपर वाले हाफ में भी पॉजिटिव होगा और नीचे वाले हाफ में भी पॉजिटिव होगा, तो इसलिए इसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या है? प्लस। आपको सेम मिरर इमेज मिली है, प्लस की मिरर इमेज प्लस ही है, तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या है? पॉजिटिव। नाउ टर्म सिंबल फॉर O2 मॉलिक्यूल। O2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2। अब यहाँ तक सारी शेल क्लोज सेल्स हैं, तो हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से ml की वैल्यू 0 आएगी। जो अनपेयर्ड सब शेल हैं उनको कंसिडर करेंगे। पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। एक इलेक्ट्रॉन है और ml की वैल्यू +1 है पाई एक्स के लिए, तो यहाँ से 1 प्लस एक इलेक्ट्रॉन है पाई 2py ऑर्बिटल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन, और py के लिए वैल्यू ml की -1, तो +1 -1 ml की टोटल वैल्यू जो है वो है 0। और टोटल ml की वैल्यू 0 है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग स्टेट कौन सी होगी? सिग्मा। अब दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों की स्पिन सेम है, तो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी? हाफ प्लस हाफ 1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी? 3। अभी पैरिटी हमने पढ़ा था,
पाई एंटी बॉन्डिंग की पैरिटी जी रेड होती है हमेशा, और ये भी क्या है, पाई एंटी बॉन्डिंग जी रेड। जी रेड इंटू जी रेड हमने पढ़ा था, जी रेड ही होता है। अब इसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री है माइनस। वो कैसे है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इस बॉन्ड के अलोंग कोई भी प्लेन कंसीडर करेंगे आप, तो एक जो पाई एक्स ऑर्बिटल है वो पॉजिटिव आएगा, और दूसरा पाई 2py ऑर्बिटल है वो नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से होते हुए एक से ज़्यादा प्लेन हो सकते हैं। तो जो भी प्लेन कंसीडर करेंगे उसमें ऐसे आएगा कि पाई स्टार 2px पॉजिटिव आ जाएगा, तो पाई स्टार 2py की रिफ्लेक्शन सिमेट्री नेगेटिव होगी। लेकिन अगर आप दूसरा प्लेन कंसीडर करेंगे तो पाई स्टार 2px की सिमेट्री पॉजिटिव हो जाएगी, पाई स्टार 2py की सिमेट्री नेगेटिव। मतलब कोई भी प्लेन कंसीडर करेंगे तो एक की रिफ्लेक्शन सिमेट्री पॉजिटिव आएगी, एक की रिफ्लेक्शन सिमेट्री नेगेटिव आएगी। प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। तो इसके लिए टर्म सिंबल क्या होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3, ml की वैल्यू 0, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग टर्म सिंबल सिग्मा, जी रेड, और रिफ्लेक्शन सिमेट्री नेगेटिव। सिलेक्शन रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मल्टीप्लिसिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, डेल्टा मल्टीप्लिसिटी 0 होना चाहिए, रिफ्लेक्शन सिमेट्री में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, डेल्टा रिफ्लेक्शन सिमेट्री 0 होना चाहिए। पैरिटी शुड बी मस्ट चेंज। अगर आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जी रेड है और जिसमें आप ट्रांजिशन कर रहे हैं वो अनजी रेड है तो अलाउड है, जी रेड टू जी रेड और अनजी रेड टू अनजी रेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। डेल्टा लैम्डा शुड बी 0 और ±1। तो टर्म सिंबल कंप्लीट लिखते हैं मॉलिक्यूल के लिए, 2s+1 डज नॉट चेंज, रिफ्लेक्शन सिमेट्री डज नॉट चेंज, लैम्डा मे और मे नॉट बी चेंज्ड, मे नॉट चेंज 0 के कोरस्पॉन्डिंग है और मे बी चेंज्ड ±1 के कोरस्पॉन्डिंग है। पैरिटी मस्ट बी चेंज्ड, यानी कि अगर आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जी रेड है तो जिसमें आप ट्रांजिशन कर रहे हो वो अनजी रेड होना चाहिए। अगर आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अनजी रेड है तो जिसमें आप ट्रांजिशन कर रहे हो वो जी रेड होना चाहिए, यानी कि जी रेड टू जी रेड ट्रांजिशन फॉरबिडन है, अनजी रेड टू अनजी रेड ट्रांजिशन फॉरबिडन है। अलाउड है जी रेड टू अनजी रेड और अनजी रेड टू जी रेड। तो अब हम थोड़ा एग्जांपल से देखेंगे। सिग्मा टू सिग्मा अलाउड है क्योंकि डेल्टा लैम्डा 0 है, इसके लिए भी ml की वैल्यू 0 है, इसके लिए भी ml की वैल्यू 0 है। सिग्मा टू पाई अलाउड है क्योंकि डेल्टा लैम्डा की वैल्यू 1 है, सिग्मा के लिए ml की वैल्यू 0, पाई के लिए ml की वैल्यू 1, तो उनका डिफरेंस क्या हो गया, 1 - 0 1। सिग्मा टू डेल्टा नॉट अलाउड क्योंकि ml की वैल्यू सिग्मा के लिए 0, डेल्टा के लिए 2, तो डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू 2, तो ये वाला ट्रांजिशन अलाउड नहीं है क्योंकि 0 और ±1 ही अलाउड है। पाई टू डेल्टा अलाउड है क्योंकि डेल्टा लैम्डा की वैल्यू +1 है। डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर कुछ भी हो सकता है, ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, और फिर इनकी रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ लाइन फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल से डायरेक्टेड थी। डेल्टा जे रोटेशनल क्वांटम नंबर +-1 से चेंज हो सकता है, किसी सिचुएशन में 0 भी होता है लेकिन ज़्यादातर केसेस में +-1, जो डेल्टा जे है वो +-1 से चेंज होना चाहिए। तो ये सब सिलेक्शन रूल थे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए। स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी नहीं चेंज होनी चाहिए, पैरिटी मस्ट चेंज होनी चाहिए, डेल्टा लैम्डा 0 और +- से चेंज हो सकता है, डेल्टा वी
चेंज इन वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर कुछ भी हो सकता है। ये फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल से डायरेक्टेड है। डेल्टा जे +-1 होता है। दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।